Good morning, students. Welcome to class 12th Indian Economic Development. We are doing our chapter employment and unemployment. Last class में बेटा हमने employment के types पढ़ लिए थे, rural unemployment, urban unemployment and classification of other unemployment और दूसरे classifications. आज हमारा topic है causes of increasing unemployment. Causes of increasing unemployment. Unemployment increase होने के causes क्या हैं? Reasons why unemployment is increasing या unemployment बढ़ क्यों रहा है? First is slow economic growth. इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अराइज नहीं होती. जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अराइज नहीं होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ेंगी, तो इट मींस दैट कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट राइज होगा. सेकंड, एग्रीकल्चर अ सीजनल एक्टिविटी. एग्रीकल्चर एक सीजनल एक्टिविटी है जो सीजन वाइज डिवाइड हो जाता है. पीक सीजन में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा चलता है, मतलब जहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अराइज होती हैं. बट जब सीजन नहीं होता क्रॉप्स का, तो उस टाइम पर एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग हमारी डाउन हो जाती है, तो उस टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होती है. दैट मीन्स एग्रीकल्चर इज अ सीजनल एक्टिविटी. एग्रीकल्चर अगर सीजनल एक्टिविटी है तो इसका मतलब ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज कराता है. Then lack of irrigation facilities, इरिगेशन फैसिलिटीज की कमी होने की वजह से, परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन ना होने की वजह से वी पीपल आर टुडे डिपेंडेंट ऑन सिंगल क्रॉपिंग. हम आज भी क्या कर रहे हैं? सिंगल क्रॉपिंग मीन्स वी आर प्रोड्यूसिंग, वी आर गोइंग ओनली वन टाइप ऑफ क्रॉप. एक ही तरह की क्रॉप ग्रो कर रहे हैं. अगर डाइवर्सिफिकेशन हो जाए क्रॉप प्रोडक्शन का, या अगर मल्टीपल क्रॉपिंग की तरफ हम आ जाए, तो एग्रीकल्चर सीजनल एक्टिविटी नहीं रहेगी. देन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. एक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे पास, जो हम बार बार पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर या फार्मिंग में उतने ज्यादा लोग इंगेज होते हैं एक्चुअली जितना उनका रिक्वायरमेंट नहीं होता. तो वो भी क्या क्रिएट करता है? अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है. लैक ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन. लैक ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन का मतलब क्या है? डिस्पाइट ऑफ एन इंक्रीमेंट इन द एजुकेशनल सेक्टर. एजुकेशन सेक्टर इतना हमारा आगे बढ़ गया है, बट स्टिल आवर एजुकेशन सिस्टम इज डिग्री ओरिएंटेड, नॉट ऑन जॉब ओरिएंटेड. whatever the courses, whatever the academics we are offering to the students in our education system is not sufficient for the job oriented process. वो जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस में उतना सफिशिएंट नहीं है. हम उस तरह की टेक्निकल स्किल्स या नॉलेज स्टूडेंट्स को नहीं दे पा रहे हैं जिस तरह की एक्चुअल जॉब के लिए रिक्वायरमेंट होती है. लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स. Lack of mobility of worker means when the workers are unwilling to do the job which are at their far places. Workers हमारे मोबाइल नहीं है. मोबाइल का मतलब क्या? परफेक्टली इंगेज नहीं है. वर्कर्स परफेक्टली इंगेज नहीं हो पाते क्योंकि वो पूरी तरह से अपनी इच्छा नहीं शो कर पाती है. अनविलिंगनेस of the workers to do the job where the job opportunities are available, even the job opportunities are at distance or far places. कभी कभी ऐसा होता है जॉब अपॉर्चुनिटीज हमसे ज्यादा दूर होती हैं, तो हमारी इच्छा नहीं होती उस तरफ आगे
जाने की, है ना, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज तो वहां अवेलेबल है, बट हम नहीं जा पाए, द वर्कर्स आर नॉट विलिंग टू डू द जॉब एट दैट प्लेसेस, उस तरफ जाके हम वहां पर जॉब नहीं करना चाहते, दैट इज लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स। द नेक्स्ट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से भी, है ना, हमारी इकोनॉमिक उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पा रही, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट उतना नहीं होता जितना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारा शो होता है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इसका मतलब डिपेंडेंट सोर्सेज बढ़ जाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो वी पीपल आर मोर डिपेंडेंट ऑन द अदर सोर्सेज, हम ज्यादा सोर्सेज पर डिपेंड हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई तो नहीं अर्न कर सकता ना। अर्निंग स्टेज जो होती है वो कौन सी होगी, 20 to 50 ईयर्स वाली, उस एज में तो हम अर्न कर पाएंगे। 20 से ईयर से पहले वाले जो बच्चे हैं वो डिपेंडेंट है उन पर, और आफ्टर द 50 जो हमारे ओल्ड पेरेंट्स हैं वो डिपेंडेंट है। तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो डिपेंडेंसी रेट बढ़ता जाएगा, है ना, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी। देन लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है, एसेट्स इंक्रीज होना या इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन मींस इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, है ना, कैपिटल फॉर्म करना। तो जब अगर कैपिटल फॉर्मेशन की ही कमी होगी, यानी इन्वेस्टमेंट ही कम होंगी, तो रिटर्न्स कम आएंगे, इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से रिटर्न्स कम होंगे, इनकम कम होगी, है ना, इनकम कम होगी, डिमांड वगैरह सारी चीजें कम हो जाएंगी, ठीक है। डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन एक्टिविटी भी कम होगी, जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन क्यों होंगी, समझ आया, क्लियर हो गए कॉजेज। तो यह कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट जनरल है ना, पहले भी तो पढ़ चुके हैं सारे कॉजेज हम, नॉर्मल है। कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के रीजंस क्या हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ कॉजेज, बहुत तरह के कॉज हो सकते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम हो सकता है जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ही तो राइज करेगा, जॉइंट फैमिली सिस्टम, है ना। तो थ्योरेटिकल है, बहुत सारे रीजंस निकल कर आ जाएंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट्स होंगे। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, फर्स्ट इज नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी मींस पीपल्स आर अनएम्प्लॉयड, हमारे जो लोग हैं वो कैसे हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड। दे डू नॉट हैव द जॉब अपॉर्चुनिटी, दे डू नॉट हैव द वर्क इन विच दे कैन शो देयर स्किल्स, जिसके अंदर वो अपनी स्किल्स को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। दे रिमेन आइडल, आइडल रहेंगे वो, तो उनका जो मैन पावर है, उनका जो मेंटल लेवल है, या जो उनकी जो स्किल्स है वो कैसी हो जाएंगी, अनयूटिलाइज, हम उनकी स्किल्स का फायदा नहीं ले पाएंगे। तो नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी कम होगी। आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, प्रोडक्टिविटी का मतलब प्रोडक्शन नहीं है, दो अलग अलग टर्म्स होती हैं, प्रोडक्शन इज अनदर टर्म एंड प्रोडक्टिविटी इज अदर। प्रोडक्टिविटी का मतलब है आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, एक हेक्टेयर ऑफ लैंड से कितना आउटपुट जनरेट होता है। प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन या टोटल आउटपुट जनरेटेड, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी कम है यहाँ पर, प्रोडक्टिविटी कम क्यों होगी, बिकॉज ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट चलती रहेगी तो प्रोडक्टिविटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। देन लो आउटपुट, ये हमारा लो आउटपुट यानी लो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो होगी वो कम होगी। किस लेवल से कम होगी, अप टू दैट लेवल ऑफ नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। प्रोडक्शन हमारी उस लेवल से कम रहेगी जिस लेवल का हम मैन पावर का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। भाई जो रिसोर्सेज हमारी आइडल हैं, जिनका हम यूटिलाइजेशन कर ही नहीं रहे हैं,
तो क्या उन रिसोर्सेज का कोई कंट्रीब्यूशन होगा प्रोडक्शन में? नहीं होगा। तो हमारी प्रोडक्शन उतने लेवल से क्या रहेगी? कम रहेगी, जितने लेवल का हमने मैन पावर यूटिलाइज नहीं किया होगा। लो कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन भी कैसा रहेगा? कम, यानी इन्वेस्टमेंट कम रहेंगी। क्यों? बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर्संस आर कंट्रीब्यूट ओनली इन कंजम्पशन नॉट इन प्रोडक्शन। नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो पर्संस होंगे, जो पीपल्स अनएम्प्लॉयड होंगे, वो प्रोडक्शन में तो कोई कंट्रीब्यूशन शो नहीं कर रहे हैं, बट दे आर शोइंग देयर कंट्रीब्यूशन इन कंजम्पशन, कंजम्पशन में शो कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू अर्न इनकम, वो ना तो इनकम अर्न करें। जब इनकम अर्न ही नहीं होगी तो सेविंग्स होंगी नहीं। नो इनकम मीन्स नो सेविंग्स, एंड व्हेन नो सेविंग्स आर देयर, देयर विल बी नो इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स ही नहीं हुई तो इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे? ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सोशल इफेक्ट क्या होगा? लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, लिविंग स्टैंडर्ड लो हो जाएगा। When they are earning no income, no income means living standard will be low। जब इनकम ही नहीं होगी तो खर्च कैसे करेंगे? कुछ तो कर रहे होंगे खर्च करने के, बट कैसा कर रहे होंगे खर्च? बहुत कम कर रहे होंगे, है ना। तो उतना ही लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा? ये लिविंग क्वालिटी लो होती जाएगी। इनइक्वालिटी, देयर विल बी एन इक्वालिटी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में हमें इनइक्वालिटी देखने के लिए मिलेगी। इनइक्वालिटी बिटवीन द एम्प्लॉयड पर्सन और बिटवीन द अनएम्प्लॉयड पर्सन, इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच सेक्शंस एंड बिटवीन द पुअर सेक्शन। भाई जो एम्प्लॉयड है वो तो रिच में आ जाएंगे, दे आर अर्निंग इनकम। जो अनएम्प्लॉयड है वो पुअर में आ जाएंगे। तो देयर विल बी अ वाइडर गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। देन सोशल अनरेस्ट। सोशल अनरेस्ट का मतलब क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट्स अ सोशल स्ट्रेस और अ डिस्टर्बेंस और अ फ्रस्ट्रेशन ऑन द माइंड्स ऑफ द पर्सन। अगर हमारे पास कोई काम ही नहीं होगा करने के लिए तो हम कैसे रहेंगे? हमेशा फ्रस्ट्रेटेड, है ना। हमारा माइंड हमेशा फ्रेश नहीं रह पाएगा। तो सोशल अनरेस्ट। देन क्लास स्ट्रगल। अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइड्स द पीपल्स इनटू टू कैटेगरीज। अनएम्प्लॉयमेंट क्या करेगा? लोगों को दो कैटेगरीज के अंदर, दो क्लासेस में डिवाइड कर देगा। तो देयर विल बी अ क्लास स्ट्रगल इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्लास स्ट्रगल देखने के लिए मिलेगा। द वन हु आर एम्प्लॉयड एंड द अदर वंस हु आर अनएम्प्लॉयड, जिसकी वजह से इकोनॉमी में सोशल अनरेस्ट आ जाएगा। सोशल अनरेस्ट का मतलब क्या है? सोशली इनइक्वालिटी क्रिएट होने लग जाएगी। आ गया समझ में? क्लियर है? क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल का मतलब क्या है? क्लासेस के बीच में। क्लासेस का मतलब हो गया डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इकोनॉमी को दो सेक्शंस में डिवाइड कर देगा। द वन हु आर हैविंग द जॉब, द वन हु आर नॉट हैविंग द जॉब। मींस एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड हो जाएंगे हमारे रिचर सेक्शन और अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे हमारे पुअर सेक्शन। तो देयर विल बी अ क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल आ जाएगा, मतलब क्लासेस के बेस पे वो डिवाइडेशन आ जाएगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में सोशल अनरेस्ट। स्ट्रगल का मतलब क्या है? सोशल अनरेस्ट आ जाएगा, इकोनॉमी में पीस नहीं होगा, है ना। देन नेक्स्ट है हमारे पास suggestions to solve the problem of unemployment।
जहां प्रॉब्लम्स है हमारे पास, जहां कॉजेज है, तो वहां सजेशंस भी होंगे कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट देखो, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। एम्प्लॉयमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। एम्प्लॉयमेंट हमारा डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? प्रोडक्शन से। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, देयर विल बी डायरेक्टली इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें लेबर भी तो चाहिएगी। लेबर चाहिएगी तो इसका मतलब हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा अराइज करनी होंगी। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द एम्प्लॉयमेंट। पॉपुलेशन कंट्रोल। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा है, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए तो हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो धीरे धीरे कर्ब हो सकती है, कम हो सकती है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स। व्हेन देयर इज अ चेंज इन द एजुकेशनल रिफॉर्म्स, अगर हमारा एजुकेशन सेक्टर थोड़ा सा चेंज हो जाए, एजुकेशन सेक्टर के अंदर वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन आ जाए, यानी स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रन को टेक्निकल एजुकेशन या स्किलफुल एजुकेशन मिलने लग जाए, तो वो कैसी हो जाएगी एजुकेशन हमारी? जॉब ओरिएंटेड हो जाएगी। Change in technique of production. When there is a change in technique of production, labor intensive technique should be strictly adopted. अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक हम अडॉप्ट करना शुरू कर दें और ज्यादा से ज्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज हो, तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा जनरेट होंगी, है ना? एनकरेजमेंट टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को अगर एनकरेज किया जाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को मोटिवेट किया जाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाए, तो जो पर्सन हमारे अनएम्प्लॉयड है, जिन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है, तो दे कैन ओपन देयर ओन एम्प्लॉयमेंट। वो अपने लिए अपना रोजगार खुद बना सकते हैं, और इवन दे कैन ऑल्सो इन अ सिचुएशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू अदर्स। और वो ऐसी सिचुएशन भी अराइज कर सकते हैं कि वो और लोगों को भी रोजगार प्रोवाइड करा दें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा दें। emphasis on development of cottage industries. कॉटेज इंडस्ट्री एक तरह की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। कॉटेज इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अगर ये इंडस्ट्रीज हमारी ओपन होनी शुरू हो जाए तो वो लोग अपने आप को खुद को क्या कर सकते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकते हैं, और इवन दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस एंड प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू अदर्स ऑल्सो। और लोगों को भी क्या प्रोवाइड करा सकते हैं? वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें दे सकते हैं। मोर कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन जितना ज्यादा होगा, जितनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगी, उतनी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होंगी। ठीक है? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, उतना हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट कराएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना डेवलप होगा, जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा हमारा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, इकोनॉमिक और सोशल। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जब दोनों बढ़ेंगे, एजुकेशन ग्रो करे, हेल्थ सेंटर्स हमारे ग्रो करें, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब जितना ग्रो करता जाएगा, उतना हमारा इकोनॉमी भी ग्रो
करेगी, और जितनी इकोनॉमी ग्रो करेगी इसका मतलब उतना ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का डेवलपमेंट या जनरेशन होगा। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर अगर डेवलप हो जाए तो हमने पढ़ा था कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के रीजन में था हमारे पास प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट आ जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करे तो वी कैन शिफ्ट अवर सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, और अगर मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम की तरफ आ जाएगी तो हम ऐसी क्रॉप की तरफ आ जाएंगे जो एक सीजन ग्रो होती है, दूसरी क्रॉप दूसरे सीजन ग्रो होती है, तो एग्रीकल्चर वुड बी एन एक्टिविटी थ्रू आउट द ईयर, वो पूरे साल चल सकती है। कंट्रोल ऑफ प्राइवेटाइजेशन, हम ये देख रहे हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स, है ना, प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा रोल होने की वजह से हमारे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स पीछे होते जा रहे हैं, जिनकी वजह से इकोनॉमी में सोशल अनरेस्ट आ रहा है, सोशल वेलफेयर कम होता जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन, एजुकेशन हैज बिकम प्राइवेटाइज, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन मेक्स एजुकेशन more costlier to the normal people, so that's why the normal people are not in a situation to send their children for getting the education. एजुकेशन ही नहीं होगी तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगी, है ना, एजुकेशन नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी तो स्किल्स नहीं होंगी, और अगर स्किल्स या नॉलेज क्वालिफिकेशन ही नहीं होंगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में कैसे रोल करोगे, अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब कर पाओगे? एजुकेटेड होगे तभी तो एम्प्लॉयमेंट में जाओगे, तभी तो नौकरी मिलेगी तुम्हें। अगर जब एजुकेशन ही नहीं होगी तो काम कैसे मिलेगा? एजुकेशन क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया है। प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से या प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा रोल होने की वजह से, उनका डोमिनेंट पावर होने की वजह से पब्लिक सेक्टर हमारा पीछे हो गया है। तो पब्लिक सेक्टर को कुछ सेक्टर्स में आगे आना चाहिए सो दैट द कॉमन पीपल कैन अफोर्ड द बेनिफिट, जिससे कॉमन पीपल को वो बेनिफिट मिल सके। आगे बात समझ में? तो दीज आर द जनरल सजेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए कैसे सजेशंस हैं ये? जनरल सजेशंस। जैसे पॉवर्टी में हमने दो तरह के सजेशंस पढ़े थे, जनरल सजेशंस थे और वहां गवर्नमेंट एलिवेशन प्रोग्राम्स भी थे, है ना, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम पैप जिन्हें हमने पढ़ा था, तो वो तो अप्रोक्सीमेटली हमारी योजना थी सारी, वो तो एज इट इज है ही। तो गवर्नमेंट के मेजर्स अलग हो जाते हैं, जनरल सजेशंस अलग हो जाते हैं। तो वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर करते टाइम पर ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन ने हमसे जनरल सजेशंस मांगे हैं, सजेशंस टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट या गवर्नमेंट मेजर्स। अगर स्पेसिफिकली लिखा है गवर्नमेंट मेजर तो तुम्हें गवर्नमेंट मेजर्स ही लिखने हैं सर। ये तो जनरल सजेशंस है ना हमारे कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। गवर्नमेंट सजेशंस या गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स अलग हो जाएंगे विच आर स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने किया उस पर बेस्ड होंगे, ठीक है। The next is government policy and programs. गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, गवर्नमेंट की पॉलिसी और क्या प्रोग्राम्स रहे? फर्स्ट इज स्किल इंडिया। Skill India faces is to skill the youth in such a way so that they get employment and also improve entrepreneurship. Skill India में क्या हुआ? गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स लॉन्च करे टू डेवलप द स्किल्स इन द यूथ, यूथ के अंदर स्किल्स को डेवलप कराने के लिए, सो दैट दे कैन अवेल द जॉब अपॉर्चुनिटीज, जिससे उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सके, है ना, या दे कैन इम्प्रूव देयर ऑन एंटरप्रेन्योरशिप पावर, उनकी खुद की एंटरप्रेन्योरशिप पावर, या अगर वो खुद अपने बिजनेस में जाना चाहे तो उनमें भी जा सकते हैं। दैट इज स्किल इंडिया।
Then Make in India. Make in India is a Swadeshi movement which encourages companies to manufacture their products in India and enthusiasts with dedicated investments into manufacturing. Make in India के अंदर क्या हुआ, कंपनीज को ये एनकरेज किया गया कि वो अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में ही डेवलप करें, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें, और ज्यादा से ज्यादा एम्फेसिस फोकस किया गया इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाने का, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ेंगी तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होंगी। ठीक है, then startups is a scheme or initiative by the government for generation of employment and wealth creation. वेल्थ क्रिएट करने के लिए या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने के लिए एक स्कीम लॉन्च करी गई स्टार्टअप, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती थी, फाइनेंशियली हेल्प करती थी। तो ये हमारे पास 3 पॉलिसी प्रोग्राम्स है, और भी लिख सकते हो। पॉवर्टी में हमने पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स पढ़े थे, है ना, शहरी रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, तो वो भी तो रोजगार योजना थी ना, वेज एम्प्लॉयमेंट वाली, जिसमें 100 करोड़ मैंडेट दिए गए थे मैग्नेटा में, है ना। तो वहां से भी हमारे पास प्रोग्राम्स आ सकते हैं। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट इज अ विशियस सर्कल, ये एक विशियस सर्कल है। पॉवर्टी डिपेंड्स ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब गरीबी है, मेनली एक सिचुएशन जिसमें हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर पाते। तो हम क्यों नहीं पूरा कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास इनकम नहीं है। इनकम क्यों नहीं है, क्योंकि हम अनएम्प्लॉयड है। तो पॉवर्टी इज द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयड क्यों है, क्योंकि पॉवर्टी है ना। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, क्योंकि पॉवर्टी है। तो पॉवर्टी इज द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गरीबी होने की वजह, जब हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है तो हम एजुकेशन ही नहीं गेन कर सकते, एजुकेशन गेन नहीं कर सकते, बेसिक फैसिलिटीज नहीं ले सकते, तो कैसे जाके काम करोगे। अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो काम कर पाओगे नहीं, तो अनएम्प्लॉयड हो जाओगे। तो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमारे गवर्नमेंट पॉलिसी और प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट पॉलिसी और प्रोग्राम्स में ध्यान रखेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स में हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज और गवर्नमेंट के स्पेसिफिक प्रोग्राम्स ही लिखने होते हैं। जनरल मेजर्स में, जनरल सजेशंस में हम जनरल सजेशंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। यहीं पर ही हमारा चैप्टर ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है।